यूक्रेन रूस की जंग में अब वो वक्त आ चुका है जब अलायंस पार्टनर की एंट्री होगी। हालांकि ये कोई ऐलान नहीं है, लेकिन आधिकारिक संकेत है जो दिए हैं रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने। और संकेत ये है कि रूस अपने न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती बेलारूस में करने जा रहा है। यानी न्यूक्लियर जंग के हालात बनाने के लिए पुतिन ठीक वही स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं जो अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मोर्चे पर अपनाई। अब सवाल यह है कि पुतिन का आखिर इरादा क्या है। देखिए इस सवाल का जवाब हमारी इस रिपोर्ट में। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। न्यूक्लियर वॉर की तैयारी, वेपन्स की लिस्ट हुई जारी। पुतिन का बेलारूस प्लान, एंड वेपन तैनाती का ऐलान। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जो अतीत में विनाशक कल्पना का आधार था। ये वक्त है सर्दी के बाद पिघल चुकी बर्फ से नम जमीन को सुखाकर बंजर करने वाले बारूद की तबाही का। और अब चौंकाने वाला खुलासा ये है कि वो अतीत की कल्पना का आधार बेहद मजबूत है। बारूदी बवंडर भी तबाही मचाने के लिए उठ चुका है। यानी चंद दिनों में न्यूक्लियर तबाही मचाने के लिए सुपर पावर एक दूसरे के ठीक आमने सामने होंगे और उनके साथ होंगी वो अलायंस कंट्रीज जो बतौर सहयोगी अपनी तबाही खुद तय कर चुके हैं। यानी रूस और अमेरिका तो इस जंग में अब आमने सामने हैं ही, इनके साथ वो देश भी टकराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जो इनके गठबंधन में बने हैं। इनमें अमेरिका के सहयोगी के रूप में नाटो के सदस्य और नाटो की सदस्यता के लिए अपील करने वाले देश शामिल हैं। लेकिन अब तक रूस के अलायंस पार्टनर के रूप में भूमिका निभाने वाले भी खुले तौर पर सामने आने के लिए तैयार हैं। और इसमें पहला नाम आता है बेलारूस का। आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ नाम के लिए स्वायत्त देश, जहां पुतिन के आदेश के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यूक्रेन जंग में अमेरिका के खिलाफ जाकर रूस का साथ पहले ईरान ने दिया, चीन ने भी सीक्रेट तरीके से हथियार भेजे, लेकिन बेलारूस वो देश है जिसने पहले दिन से रूस को अपनी धरती का इस्तेमाल करने दिया। इसीलिए वॉर फ्रंट पर बेलारूस को कभी अलग करके नहीं देखा गया। लेकिन बेलारूस अलग नहीं है, अब तो इसका प्रमाण खुद पुतिन दे रहे हैं। दरअसल सर्दी के बाद विनाशकारी जंग के लिए बेलारूस का इस्तेमाल होगा, ये तैयारियों से पता चल चुका था। लेकिन तैयारी का पैमाना कितना बड़ा होगा इसका अनुमान किसी को नहीं था। अब तैयारी है बेलारूस में न्यूक्लियर हथियार शिफ्ट करने की, यानी न्यूक्लियर वॉर के दौरान यूरोप में अमेरिकन सर्विलांस को गुमराह करने की। रूस से न्यूक्लियर वेपन्स का डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया है। तैनाती के तहत न्यूक्लियर बेस बेलारूस को बनाया जा रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन ने भी बेलारूस को न्यूक्लियर बेस बनाने के लिए हरी झंडी दे दी है। इस एक्शन के तहत न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ मिसाइल और बॉम्बर्स भी बेलारूस में तैनात होंगे। जंग के लिए बेलारूस की जमीन का अब सिर्फ इस्तेमाल नहीं होगा,
बल्कि बेलारूस खुद जंग में एंट्री कर रहा है। हालांकि शुरुआती दौर में न्यूक्लियर हथियारों के भंडारण की सुविधा का निर्माण बेलारूस में होगा, उसके बाद ही वेपन्स का डिप्लॉयमेंट होगा। लेकिन सवाल ये है कि बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती का आधार रूस क्या बनाएगा? जवाब खुद प्रेसिडेंट पुतिन की जुबानी सुनिए। हमने पहले ही बेलारूस को जेट से लैस किया है। वहाँ जंगी हथियारों के इस्तेमाल के लिए 10 तरह के जेट तैयार हैं। हमने उन्हें सिकंदर मिसाइल भी सौंपी है। अब 3 अप्रैल से हम वहाँ ट्रेनिंग शुरू करेंगे। इसके अलावा हम न्यूक्लियर हथियारों के भंडारण की सुविधा का निर्माण शुरू करेंगे। हम अपने न्यूक्लियर वेपन को बेलारूस में ठीक उसी तरह तैनात करेंगे जैसे अमेरिका ने यूरोप में इसकी तैनाती की है। यानी पुतिन ये दावा कर रहे हैं कि मॉस्को और मिन्स्क स्टार्ट संधि का उल्लंघन किए बिना न्यूक्लियर तैयारी करेंगे, जिसमें वेपन्स भले ही बेलारूस में तैनात होंगे लेकिन उन पर कंट्रोल रूस का होगा। लेकिन क्या ये संभव है? क्या रूस से न्यूक्लियर वेपन्स की डिमांड करने वाले बेलारूसी प्रेसिडेंट लुकाशेंको की आक्रामकता दुनिया के लिए खतरा नहीं बनेगी? और क्या तुर्की की तरह बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स पर अधिकार नहीं कर सकता? दरअसल न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉयमेंट रूस की नई रणनीति है। न्यूक्लियर हथियार बेलारूस के लिए सुरक्षा की गारंटी है। अब बेलारूस पर हमला भी रूस पर ही हमला माना जाएगा। इसके अलावा न्यूक्लियर हथियार की तैनाती से रूस का गठबंधन भी मजबूत नजर आएगा। वहीं तैनाती के लिए बनाए जा रहे आधारभूत ढांचे और तय किए गए ट्रेनिंग प्रोग्राम से अमेरिका को सीधा संदेश ये दिया जा रहा है कि अब ठीक वैसा ही दहशत का माहौल बनाया जाएगा जैसा यूरोप में रूस को टारगेट करके अमेरिका ने अपने अलायंस देशों के साथ बनाया है। यानी रूस अपने एक कदम से पूरी दुनिया में सनसनी फैलाने के लिए तैयार है। कैसे? इसे यूरोप में अमेरिका के न्यूक्लियर ठिकानों के विश्लेषण से समझिए। पूरे यूरोप में रूस को टारगेट करके अमेरिका ने नाटो सदस्य के रूप में बेल्जियम में क्लेन ब्रोजेल, जर्मनी में बुचेल, इटली में अवियानो और खेदी, नीदरलैंड्स में वोल्केल और तुर्की के इनक्रिलिक में बने बेस पर ही न्यूक्लियर वेपन्स, बॉम्बर और मिसाइल तैनात किए हैं। इनके अलावा ब्रिटेन के लैक्नेट, जर्मनी के नॉर्वेनिक और रैमस्टेन, ग्रीस के इराक्सोस और तुर्की के बालिकेसर और एकिन की बेस पर भी न्यूक्लियर तैनाती की थी। लेकिन न्यू स्टार्ट संधि के कारण यहाँ से अमेरिका ने अपना एटमी जखीरा खाली कर दिया। अब मुमकिन है कि गुप्त रूप से अमेरिका ने और भी कई जगहों पर न्यूक्लियर अड्डे बनाए हों, लेकिन रूस का सिर्फ एक कदम अमेरिका की इस तैयारी को कई कदम पीछे धकेल देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के पास हाइपरसोनिक स्पीड है। न सिर्फ बैलिस्टिक और क्रूज बल्कि हाइपरसोनिक स्पीड वाला इंटरकॉन्टिनेंटल ग्लाइडिंग व्हीकल भी मौजूद है, जो रूस के न्यूक्लियर वेपन्स को सीधे अमेरिका पर गिरा सकता है और उन्हें रोकने की क्षमता अमेरिका में नहीं है। बेलारूस में 1 जुलाई तक न्यूक्लियर हथियारों के भंडारण की सुविधा तैयार कर ली जाएगी। इसी के साथ ही जो न्यूक्लियर हथियारों के वॉरहेड्स हैं वो भी बेलारूस में तैनात कर दिए जाएंगे। रूस की रणनीति ये है कि पहले शुरुआती दौर में सिकंदर मिसाइल के वॉरहेड की तैनाती की जाए और उसके बाद में हालात को देखते हुए आगे की रणनीति का फैसला लिया जाए। इसका साफ मतलब है कि न्यूक्लियर वॉर का माहौल पूरी तरह से बन चुका है। बस इस माहौल में अब तक इंतजार है तो एक ऐसे एक्शन का जो तबाही के बवंडर को उठाने की चिंगारी का काम करेगा। अब ये रूस की तरफ से हो या अमेरिका की तरफ से, लेकिन तय है कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा जरूर। दरअसल रूस के अलायंस में चीन भी न्यूक्लियर ताकत रखने वाला देश है और इस अलायंस की सबसे बड़ी ताकत है हाइपरसोनिक स्पीड, जो पूरी दुनिया में सिर्फ इन्हीं देशों के पास है। इसलिए अमेरिका इस स्पीड को हासिल करने तक खामोश है, लेकिन जैसे ही उसे कामयाबी मिल जाएगी वैसे ही ये खतरा बढ़ जाएगा और पुतिन इस खतरे को बढ़ने से पहले रोकना चाहते हैं। इसलिए बेलारूस में तैनाती की तैयारी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं।